हेलो एवरीवन, मैं हूं रविचंद्र प्रजापति। आप देख रहे हैं सीड प्लांट। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि खरीफ प्याज की खेती करने से होगी ज़बरदस्त कमाई और साथ ही आप सरकार से भी आप मदद ले सकते हैं। सरकार आपको मदद दे रही है यदि आप खरीफ में प्याज की खेती करते हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आपको कौन सी तकनीकी अपनानी है, कितनी खाद का उपयोग करना है। कई बार होता है कि हम ज़्यादा खाद का उपयोग करते हैं तो भी हमें नुकसान होता है, कम कर देते हैं तो भी नुकसान होता है। दूसरी बात, आपको सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए आपकी, इसके लिए वातावरण क्या होनी चाहिए और इसके लिए कौन सी अच्छी किस्म होती हैं, ये सारे इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको जरूर कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगा। ये 5 मिनट की वीडियो है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली है। खरीफ प्याज की बुआई और किस्मों का चयन करना बहुत ही ज़रूरी होता है और उसमें कुछ सावधानियां भी बरतना ज़रूरी होता है। कहीं आप गलत किस्म ना ले लें, कहीं आप गलत तरह से बुआई ना कर दें। इसके लिए बता दूं कि खरीफ का सीज़न चल रहा है और किसान खेतों में फसलों की बुआई कर रहे हैं। इस समय खरीफ प्याज की बुआई के लिए भी सही समय है। किसान खरीफ प्याज की खेती से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। वैसे भी प्याज ऐसी फसल है जो कि हाथों हाथ बिकती है और किसानों को इससे अच्छा लाभ होने की उम्मीद भी होती है और मिलती भी है। प्याज की मांग के अनुरूप अभी भी प्याज का उत्पादन भारत में कम हो रहा है, जिसे लेकर इस समय भारत सरकार मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के तहत यानी कि खरीफ प्याज के उत्पादन को बढ़ावा देने का काम कर रहा है या फिर चल रहा है। इसी लिहाज से किसानों के लिए प्याज की खेती और मुनाफे का सौदा हो रहे हैं। बता दी, खरीफ प्याज अक्टूबर नवंबर के महीने में तैयार होती है और इस समय प्याज का रेट कम से कम 40 से 50 रुपये प्रति किलो रहता है। ऐसे में काफ़ी मुनाफा किसानों को हो सकता है। यही वजह है कि किसानों को खरीफ प्याज की खेती से काफ़ी मुनाफा हो सकता है। यही एक ऐसी फसल है ताकि इसे डायरेक्ट मार्केट में सेलिंग करके इसका पैसा यानी कि कमा सकते हैं किसान। बाकी अन्य जो क्रॉप होती है उनको कहीं ना कहीं दूसरे जगह ले जाना पड़ता है, तो वो काफ़ी उनको खर्चा उठाना पड़ता है। लेकिन प्याज एक ऐसी फसल है जिसे डायरेक्टली आप मार्केट में खुद से ले जाकर के सेलिंग कर सकते हैं। सरकार फायदा दे रही है, उसके बारे में बात करें तो कुछ 5 ऐसे राज्य हैं जिनके बारे में ये मिशन चल रहा है। भारत सरकार मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के तहत खरीफ प्याज के उत्पादन को बढ़ावा देने का काम चल रहा है और वहीं 5 राज्यों में खास प्रोजेक्ट दिया गया है। बता दूं कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि प्याज उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस दिशा में विशेष जोर दिया जा रहा है। वहीं बता दूं कि इसी वजह से मिशन की शुरुआत भी की गई है। हरियाणा के किसानों को डबल फायदा मिलेगा, 8,000 रुपये वाले। अगर आप हरियाणा के हैं तो आपके लिए खरीफ प्याज की खेती के लिए डबल फायदा होगा। एक तो आप फसल तैयार होने पर मुनाफा कमाएंगे ही, दूसरा यह है कि राज्य सरकार से आपको प्रति एकड़ के हिसाब से 8,000 रुपये मिलेंगे। यानी कि आपके पास 1 एकड़ खेत है तो आपको 8,000 रुपये इसमें कुछ आपको यानी कि इसका प्याज की खेती करने के लिए कुछ पैसे मिलेंगे। वहीं बता दूं कि एक सरकारी प्रवक्ता ने मीडिया को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि राज्य सरकार ने एकीकृत बागवानी यानी कि हॉर्टिकल्चर विकास मिशन के तहत खरीफ प्याज की खेती अपनाने वाले किसानों को जो अनुदान राशि दी जाएगी वह सीधा उनके बैंक अकाउंट में दी जाएगी। और किसी किसान को अधिकतम 5 एकड़ तक अगर जमीन है तो उसको इसका 5 एकड़ के हिसाब से यानी कि आप जोड़ सकते हैं 8 पंचे 40,000 रुपये का आपको मुनाफा हो जाएगा। अगर आपको 5 एकड़ से अधिक है तो आप यानी अगर कम से कम 5 एकड़ में इसका खेती करते हैं तभी इसका आपको फायदा मिलेगा। फायदा तो मिलेगा बट आप ज़्यादा करते हैं तो ज़्यादा का नहीं मिलेगा, 5 एकड़ तक का ही आप इसका फायदा उठा सकते हैं। प्याज के लिए अच्छे उत्पादन चाहिए तो आपको किस्म का होना जरूरी होता है। एक अच्छा बेहतर किस्म होनी चाहिए, अगर बेहतर किस्म होगी तो उत्पादन भी अच्छा होगा। वहीं बता दो कि राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान नई दिल्ली में जो स्थित है यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, वहाँ के जो डॉक्टर हैं डॉक्टर पी.के. गुप्ता ने मीडिया को बताया है कि एग्री फाउंड डार्क जो एक किस्म होता है, एग्री फाउंड डार्क रेड जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये ऐसी किस्म है जो कि आपको 80 से 100 दिनों में तैयार हो जाती है। इसके अलावा एक और किस्म है जो कि NHIDF है और जो तीसरी किस्म आती है वो लाइन 883 है। लाइन 883 मात्र आपको 75 दिनों में पक कर तैयार हो जाती है और अच्छा खासा आपको उन्नत और फायदा भी दिला सकती है, तो आप इसका जरूर इस्तेमाल। खरीफ प्याज के संबंध में किसानों को कुछ और सलाह दी जाती है।
गुप्ता के अनुसार खरीफ प्याज के लिए नर्सरी तैयार करते समय खास ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। इस समय दिन में तापमान ज़्यादा रहता है और अचानक बारिश होने के बाद इसमें गिरावट भी होती है। इसी वजह से नर्सरी को नुकसान पहुंचने का डर रहता है। इसलिए किसानों को सलाह दी जाती है कि नर्सरी डालने से पहले, यानी कि नर्सरी डालने या फिर लगाने से करने से पहले आप खेत को अच्छे तरह से तैयार कर लें, ताकि पौधे प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम हो। एग्री फाउंड डार्क रेड किस्म की नर्सरी डालने के लिए 7 से 8 किलो बीज प्रति हेक्टर के हिसाब से लेना चाहिए। वहीं लाइन 883 की बात करें और तो उसके लिए आपको 6 से 7 किलो बीज का आवश्यकता होती है। भीमा रेड, पूसा रेड किस्म का बीज भी सरकारी संस्था से ले सकते हैं। आप इसका जो सरकारी हॉर्टिकल्चर जो डिपार्टमेंट होता है वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। अच्छी कंपनियों का भी बीज खरीद सकते हैं, क्योंकि बीज महंगा और आगे चलकर मुनाफा उठाना पड़े, इसलिए इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए आपको। ये आप डॉक्टर पीके का कहना है। वहीं बता दूं कि खरीफ प्याज की खेती में ध्यान रखने वाले कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं। इसमें आ जाती हैं किस्म, और इसमें और आपको सिंचाई कैसे करनी है, क्या करते हैं, खेतों का तैयार कैसे करना है, इसके बारे में हम बता देते हैं थोड़ी सी। प्याज की फसल के लिए ऐसी जलवायु की आवश्यकता होती है जो न बहुत गर्म हो और न ही बहुत ज़्यादा ठंड हो। अच्छे कंद बनने के लिए बड़े दिन तथा कुछ अधिक तापमान होना अच्छा माना जाता है। आपको बता दूं कि आमतौर पर सभी किस्म के जो भूमि होती है, इसके लिए आप सभी किस्म की भूमि में आप इसका प्याज की जो उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन जो हल्की जो बलुई दोमट होती है उसमें इसका थोड़ा माना जाता है कि अच्छा उत्पादन होता है। लेकिन उपजाऊ दोमट मिट्टी जो जिसमें जीवाश्म की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो वो इसके लिए बहुत ज़्यादा होता है। जल, और इसके लिए वही जल की उचित मात्रा भी होना जरूरी होता है। वहीं बता दो कि भूमि अधिक क्षारीय और अधिक अम्लीय नहीं होना चाहिए, मीडियम में होना चाहिए। इसके लिए जो पीएच मान इसका होता है 5.5 से 6.6 के बीच में होनी चाहिए। वहीं बता दो कि अगर भूमि में गंधक की कमी हो तो 4 किलो आप जिस्मस, यानी कि जिस्मस प्रति हेक्टर की दर से आप खेत की अंतिम तैयारी के समय कम से कम 15 दिनों के पूर्व आप मिला सकते हैं। वहीं बात करें खाद एवं उर्वरक के, तो प्याज के लिए अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद 400 कुंटल प्रति हेक्टर के हिसाब से आपको भूमि तैयार करते समय मिलाना होगा। यानी कि 400 कुंटल आप 400 कुंटल पूरे 1 हेक्टर खेत में तैयार होने वाले, यानी कि बीज अगर आपको लगानी है प्याज तो उसमें डाल सकते हैं। वहीं बात करें इसका अलावा तो आप नाइट्रोजन 100 किलो नाइट्रोजन यानी कि यूरिया का भी उपयोग कर सकते हैं। 50 केजी फास्फोरस 100 किलो पोटास प्रति हेक्टर की दर से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। वहीं नाइट्रोजन की, यानी कि नाइट्रोजन की आधी मात्रा फास्फोरस में पोटास जो इसकी पोटास है उसकी पूरी मात्रा आप रोपाई से पूर्व खेत में मिला सकते हैं। वहीं नाइट्रोजन की जो शेष मात्रा बचती है, यानी कि यूरिया जो बचती है, उसको आप 1 से 1.5 माह के बाद खड़ी फसल में आपको डालनी होती है। 1 हेक्टर में फसल उगाने के लिए 8 से 10 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। लेकिन ये बीज अलग अलग वैरायटी पर डिपेंड करता है, लेकिन मोटी मोटा मैं बता देता हूँ कि 8 से 10 केजी प्रति हेक्टर बहुत अच्छा माना जाता है। पौधे एवं कंद तैयार करने के लिए बीजों को, यानी कि जो बीज को क्यारियों में बोए जाते हैं, जो कि 3x1 मीटर की आकार में होती है। वहीं बता दूं कि वर्षा काल में उचित जल निकास हेतु क्यारियों की ऊंचाई 10 से 15 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। नर्सरी में अच्छी तरह से खरपतवार निकालने तथा दवा डालने के लिए बीजों को 5 से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारों में आपको 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर बोना अच्छा रहता है। क्यारियों की मिट्टी को बुआई से पहले अच्छी तरह से भुरभुरी कर लेनी चाहिए। वहीं पौधों के आंद्र गलन जो है, जिसकी बीमारी से बचाने के लिए, बीमारी का जो इसके प्याज की एक बहुत ही भयानक बीमारी होती है, आर्द्र गलन होती है, इसे बचाने के लिए बीजों को ट्राइकोडर्मा से आप इसको बीज उपचार कर सकते हैं, ताकि आपको बाकी परेशानियों से झेलना न पड़े। तो यही थी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, आप इससे कुछ सीख पाए होंगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें। साथ ही इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं इन वीडियो में, तब तक के लिए।